विभूति योग 67, 68, 67, 68। आज का पृष्ठ है ईश्वर क्षमा का खजाना है। ये विभूति योग में एक श्लोक में भगवान ने बहुत सारी बातें गिनाई हैं कि ये सब मेरे से है। तो उसमें क्षमा भी भगवान कहते हैं कि वो मैं ही देता हूँ। तो इसलिए महाराज जी का प्रथम वाक्य है, क्षमा जो है वह प्रियतम के मार्ग में बढ़ने का साधन है और क्षमा भगवान देता है। अभी हम लोगों ने कहा ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, यानी क्षमा जो है देते तो भगवान है। हमको लगता है हम क्षमा कर रहे हैं, ये भ्रांति है हम लोगों को कि हम क्षमा करते हैं, क्योंकि कहाँ कर पाते हैं क्षमा। आगे बताएंगे महाराज। अहंकार जो है, हमारा ईगो जो है, वो क्षमा नहीं करने देता। ईगो ऑब्स्टिकल है। तो अच्छा, अब सबसे बड़ी बात है कि हमको क्रोध आ जाता है, यानी जहाँ क्षमा कर देना चाहिए वहाँ हमको क्रोध आ जाता है। तो इसके ऊपर महाराज कह रहे हैं कि जीवन मुक्ति विवेक नामक ग्रंथ में एक प्रसंग आता है। वो क्या प्रसंग है वो सुना रहे महाराज। तुम अपराधी के प्रति तो क्रोध करते हो, अरे इस क्रोध के प्रति ही क्रोध क्यों नहीं करते। प्रसंग है वहाँ पर कि वहाँ विद्यारण्य मुनि बता रहे हैं कि भाई ठीक है, अपराधी के प्रति क्रोध आता ही है हम लोगों को, पर ये जो हमको क्रोध आ रहा है इसके प्रति ही क्रोध क्यों नहीं करते। ये वहाँ का प्रसंग है। तो बोले कि इस क्रोध ने हमारा क्या नुकसान किया। भाई जो अपराधी है उस पर हम क्रोध कर रहे हैं, तो क्रोध ने तो कोई नुकसान नहीं किया, क्रोध पे क्रोध करने की क्या जरूरत है। तब बता रहे हैं महाराज श्री की क्रोध ने क्या नुकसान किया। ये अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ क्रोध इन चारों को खत्म कर देता है। सबसे पहले देखो क्रोध ने आकर तुम्हारा धर्म बिगाड़ा। हमारा धर्म है, साधक का धर्म है कि भाई शांत रहे, क्रोध नहीं करे। सबसे पहले धर्म बिगाड़ा। चलो, दूसरा, क्रोध ने आकर तुम्हारे धन का नुकसान किया। श्याम जी बैठे थे और जो है ग्राहक पे क्रोध आ गया, बिना लिए चला गया, तो हमारा नुकसान हुआ। क्रोध ने आकर, श्याम जी तो नहीं क्रोध करते, पर जैसे श्याम जी की जगह कोई बैठ जाए, है ना, हमारी जैसा व्यक्ति, क्रोध आ ही जाएगा। तो क्रोध ने आकर तुम्हारे धन का नुकसान किया। अच्छा, वो एक कौन थी, एक बच्ची थी, त्रिशा या प्रिशा, क्या नाम था, प्रिशा, वो आके बैठ गई। तो 5 रुपए में टॉवेल। उसकी मम्मी ने कहा कि, मम्मी नहीं, उसकी नानी ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, है ना। तो क्रोध ने आकर तुम्हारे धन का नुकसान किया। तो खैर वो प्रिशा तो ठीक है, पर चलो प्रिशा पे कोई क्रोध करने लगे, है ना, तो वो तो भाई बेच लेती थोड़ा। क्रोध ने तुम्हारे भोग में बाधा डाली। तो भोग में बाधा डाली मतलब भोजन बढ़िया आया, पर किसी कारण से क्रोध आ गया। तो क्रोध आ गया तो इसीलिए आपस में जो माँ बेटे का जो होता है ना, तो उसमें जो भोजन के समय कोई उस प्रकार की चर्चा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि क्रोध में तुम्हारे, हालांकि ये तो प्रेम से ही होता है इनका, पर क्रोध ने तुम्हारे भोग में बाधा डाली। भोग में बाधा डाली मतलब बहुत बढ़िया मम्मी ने तो बनाया, है ना, और वो समझो कि अब ये भी तो महात्मा है ना, पर समझो हरिवंश को क्रोध आ गया, तो फिर वो उसमें आनंद नहीं आएगा, कितना भी बढ़िया बनाया हो, है ना। तो इसलिए भोग में भी बाधा पड़ती है। क्रोध में महाराज बता रहे हैं, धर्म में बाधा हो गई, अर्थ में बाधा हो गई, काम में बाधा हो गई। अब बचा मोक्ष। क्रोध ने अंतःकरण अशुद्ध करके मोक्ष की प्राप्ति में विघ्न डाला। चले थे मोक्ष की प्राप्ति, यानी अपने ठाकुर जी की जो ईश्वर का दर्शन या ईश्वर की प्राप्ति या भगवत साक्षात्कार या वेदांत में मोक्ष कहते हैं। तो उस मोक्ष की प्राप्ति में हमारी यात्रा थी, और उस यात्रा में क्या हुआ, क्रोध ने क्या किया, क्रोध अंतःकरण को अशुद्ध करता है। तो अंतःकरण जब अशुद्ध हो गया, बताते हैं कि कितने महीने का जो जप है वो एक बार के क्रोध में सब उसका रस जो है खत्म हो जाता है। कुछ है ऐसा स्टेटमेंट, सुना है तूने? नहीं, स्मरण हो रहा है थोड़ा ऐसे। अच्छा, हाँ, तो
बहुत, जैसे 3 महीने का हमने जप किया जम के, और उसका रस बना। प्रभुपाद कहते हैं रॉयल रोड टू हेल। रॉयल रोड टू हेल, राजमार्ग है। तुरंत पहुंचोगे। हाँ, नरक के लिए राजमार्ग है। क्या पूरा वाक्य क्या है? लस्ट, एंगर, ग्रीड। अच्छा, तीनों। वो हाँ, गीता का 16वां श्लोक, 16वां अध्याय। काम, क्रोध तथा लोभ तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः। 3 जो है नरक के द्वार है, रॉयल रोड टू उसी के इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो 3 में क्रोध जो है वो सबसे बड़ा, इसीलिए एक बुक है ज्ञान अंकुश करके, तो वो बुक जो है अभी आई है हमारे पास उसकी। अच्छा हाँ, उधर है अपने आनंद वृंदावन में। 25 वर्सेस भगवान शंकराचार्य ने क्रोध के बारे में कि उसको कैसे कंट्रोल करना, उसके लिए तो बुक में दूंगा, हिंदी में है। तो उसकी कमेंट्री की है एक बहुत अच्छे महात्मा है महेशानंद गिरी, मतलब अभी उनका शरीर पूरा हो गया, 8 साल हो गए, मैंने दर्शन किए उनके। तो बहुत ज़बरदस्त उसकी व्याख्या की है, क्योंकि श्लोक और मीनिंग तो है, तो उसकी व्याख्या में समझाया उन्होंने। छोटी सी बुक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो उसको मम्मी को दे दूंगा मैं। तो कह रहे हैं कि ये 3 जो है काम, क्रोध और लोभ, इसमें क्रोध पे कैसे विजय पाए, वो उसमें ज्ञान अंकुश में ज्ञान द्वारा उसका अंकुश करना है, यानी ज्ञान अंकुश है क्रोध के ऊपर, तो कैसे अंकुश है उसको भगवान शंकराचार्य ने समझाया है। तो ज्ञान अंकुश है यानी सत्संग से ज्ञान ही तो प्राप्त कर रहे हैं। अब देखिए ये ज्ञान हो रहा है क्या, कि वो उसने कहा कि क्रोध पर क्रोध क्यों नहीं करते, तो उसे इसने पूछा कि क्रोध ने हमारा क्या नुकसान किया, तो महर्षि ने समझा दिया, इतना नुकसान तो हो रहा है, इतना बड़ा दुश्मन तो तुम्हारा क्रोध, उसके ऊपर क्रोध करके तुम उसको तो अपने दिल से निकालते नहीं हो और बाहरी आदमी पर क्रोध करने जाते हो। अच्छा, तो अब ये जब बात स्पष्ट हो गई तो महर्षि कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ईश्वर कहता है कि अभी दुनिया में रहो, हमारे पास मत आओ। क्या मतलब? यानी ईश्वर की प्राप्ति में विघ्न आ गया ना, अंतःकरण अशुद्ध हो गया ना, तो इसका मतलब है कि तुम अभी हमारे पास आने लायक नहीं हो। लाला क्या कह रहे हैं? अभी रहो तुम इस दुनिया में, मतलब मरो जियो, जन्म मरण भवसागर बोलते हैं ना हम लोग, तो जन्म मरण चक्र से छूटना हो तब तो फिर क्रोध के ऊपर काबू पाना पड़ेगा, पर वो नहीं पा रहे हैं, तब ठाकुर जी को कहना पड़ रहा है कि भाई रहो अभी दुनिया में। तो ये क्रोध नहीं है जो प्यार का, जो हमारा है ना प्रेम का जो है, उसको क्रोध नहीं कहते। क्रोध में तो व्यक्ति आगे बताएंगे महाराज बिल्कुल, कि यहाँ तो नहीं बताया, अन्यत्र बताया है कि कैसे मुंह काला पड़ जाता है, आंखें लाल लाल हो जाती है, शरीर कांपने लगता है ना, बहुत, यानी क्रोधी व्यक्ति का जो है उसका स्वास्थ्य बहुत खराब हो जाएगा। इसलिए श्याम जी हमेशा, तुम्हारे मामा जो हैं हमेशा आनंद में रहते हैं, कुछ भी हो। तो ये एक रहस्य है इनके स्वास्थ्य का, हेल्थ का, दोनों का, मामा का, मामी का और मम्मी का भी। हमारे गिरिशानंद जी इन चीज की बहुत अपने प्रवचन में तो ये ब्रजवासी है, खाए पिए अच्छे, मक्खन वक्खन खाए हुए मोटे। पूरा जो जजमान का परिवार था ना, सब मोटे मोटे थे, तो उसके बड़ी बीच बीच में टिप्पणी करते थे। अच्छा, बोले ब्रजवासी लगते हैं ये लोग, बम्बई के नहीं है, बम्बई के नहीं लगते। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ईश्वर कहता है कि अभी दुनिया में रहो, हमारे पास मत आओ। बात यह है कि जिसको ईश्वर के पास पहुंचने की जल्दी होती है वह अपराधी को क्षमा करते हुए चलता है, सीधी बात है। क्योंकि देखो संसार में कई पुरुष अज्ञानी हैं, वे यदि अज्ञानवश कोई अपराध करते हैं तो जैसे वे हैं वैसे ही अपने को बना देना, ये किसी बुद्धिमान का काम नहीं है। यानी क्या मतलब कि उन्होंने गाली दी इसलिए वे बुरे हैं, ऐसा तो तुम समझते हो, किंतु जब तुम उनको गाली दे दोगे
तो तुम कौन से बड़े हो जाओगे? उन्होंने गाली दी हुए बुरे हैं ऐसा तो तुम समझते हो, पर जब तुमने मतलब उसके उत्तर में गाली दे दी, क्षमा नहीं कर पाए, तो फिर तुम कौन से बड़े हो गए? सच्ची बात है। इसीलिए कहते हैं अपने हृदय में क्षमा की शक्ति जो दे रहा है, कौन दे रहा है? ईश्वर। तो उस ईश्वर से वो क्षमा की शक्ति ले लो। बोले कि भाई उसका जो है कितनी देगा क्षमा की शक्ति, हमको तो बहुत सारी चाहिए, तो उसका जो खजाना खत्म हो जाएगा। बोले उसका खजाना जो है वो कभी खत्म नहीं होगा, कभी। ये ईश्वर की विशेषता है, अनंत होता है उनके पास, जो भी जितने भी स्वयं अनंत है, तो इसलिए जो भी चीजें हैं सब अनंत है उसके पास। वह खजाना है, घर है क्षमा का। हरि अनंत हरि कथा अनंत, वह खजाना है, घर है क्षमा का धरती पर। अच्छा, अब परम पूज्य महर्षि पांचों तत्वों को ले रहे हैं। तत्वों में क्या क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। वो दिखा रहे हैं कि सब में क्षमा का भाव है। सबसे पहले धरती, धरती पर विष्ठा करते हैं, थूकते हैं, धरती गुस्सा नहीं करती। जल में मुर्दा डालते हैं, जल गुस्सा नहीं करता। आग में दुनिया भर का कूड़ा जलाते हैं, है ना, अग्नि गुस्सा नहीं करती। वायु में दुर्गंध फैलाते हैं, वह गुस्सा नहीं करता। आकाश में बुरी बुरी आवाज़ करते हैं, गाली गलौज जो है आकाश में ही तो जाएगी, लेकिन आकाश गुस्सा नहीं करता है। पांचों तत्वों में क्षमा का, है ना, सहज भाव है। इतना ही नहीं, आगे देखो मन, तो देखो मन में भली बुरी दोनों तरह की बातें आती है, और बुद्धि भी भले बुरे दोनों पक्षों में जाती है, पर इसका दृष्टा कौन है? मैं। तो दृष्टा क्या करता है कि दृष्टा आत्मा दोनों तरह की बातों को प्रकाशित करता है। यानी दृष्टा आत्मा में क्षमा है, वो ये नहीं कहता कि भाई बुरी चीज़ें ना आवे, सिर्फ भली चीज़ें आवे, हैं। मन बुद्धि जो है भले भले पक्ष में ही जाए, बुरे पक्ष में न जाए। बुद्धि भले बुरे दोनों पक्षों में जाती है, मन भी भली बुरी दोनों तरह की बातें आती है मन में। पर दृष्टा आत्मा की विशेषता बता रहे महर्षि कि दृष्टा आत्मा दोनों तरह की बातों को प्रकाशित करता है, यानी इसमें क्षमा है। नहीं तो ये मना कर सकता है कि भाई मैं बुरी बातों को प्रकाशित नहीं करूँगा, सिर्फ भली बातों को प्रकाशित करूँगा, पर वो क्षमा का भाव होने के कारण आत्मा, दृष्टा आत्मा दोनों तरह की बातों को प्रकाशित करता है। अच्छा, अधिष्ठान, अधिष्ठान यानी ब्रह्म। तो ब्रह्म अच्छा बुरा दोनों तरह के अध्यास ग्रहण किए हुए, उसमें संसार ब्रह्म में ही तो है, तो संसार में अच्छा भी है बुरा भी है, तो दोनों चीज़ों को ग्रहण किए हुए। तो यहाँ महर्षि ऊपर के पैराग्राफ और अभी जो बताई, इसमें क्या बताया कि कहीं भी धरती से लेकर, धरती यानी पृथ्वी, तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, है ना, धरती से लेकर अधिष्ठान परमात्मा पर्यंत, अधिष्ठान हो गया ब्रह्म परमात्मा, वहाँ तक जो सत्य है वह क्षमा का विरोधी नहीं है। तो ये सत्य का स्वरूप है, यानी जितनी पांच पंचमहाभूत और ये जो परमात्मा है अधिष्ठान रूप से, तो ये सत्य का स्वरूप है। तो सत्य का जो स्वरूप है यानी ईश्वर जो है, उसमें क्षमा का कोई विरोध नहीं है। वो तो क्षमा की मूर्ति है, क्षमा का खजाना है, क्षमा का विरोधी नहीं है। तो प्रश्न ये उठा कि फिर क्षमा का विरोधी कौन है? अब इसका उत्तर देके महर्षि इसको पूरा कर रहे हैं। यह तुम्हारा अहंकार ही क्षमा का विरोधी है। ये जो बीच में ईगो आ गया, तो ईगो जो है, अहंकार जो है, वो कहता है नहीं, मैं क्षमा नहीं करूँगा, ये अपराधी है, अपराधी को दंड देना मेरा कर्तव्य है ना। तो ठीक है, फिर महर्षि कह रहे हैं कि बात यह है कि जिसको ईश्वर के पास पहुँचने की जल्दी होती है वह अपराधी को क्षमा करते हुए चलता है। पर अब तुम इतने ईगो वाले हो कि तुम कह रहे हो कि मैं क्षमा नहीं करूँगा, कि वो अपराध और ज़्यादा करेगा, तो इसका मतलब तुमको ईश्वर के पास पहुँचने की जल्दी नहीं है। सच्ची बात है ना। अभी संसार में तुमको रचना पचना है तो रचे बचे रहो। पर महर्षि ने तो दिखा दिया कि धरती से लेके परमात्मा तक जो सत्य का स्वरूप है वो क्षमा का विरोधी नहीं है। क्षमा का विरोधी अगर कोई है तो वह है हमारा अहंकार। तो प्रश्न उठा कि बीच में ये कहाँ से घुस पड़ा, तो अब इसका ओरिजिन बताते हैं। ओरिजिन क्या है? ये अहंकार अज्ञान का बेटा है, अज्ञान है ना। तो अज्ञान यानी हम चूंकि अपने स्वरूप को जानते ही नहीं है। हमारा स्वरूप सत्य स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप ही हमारा स्वरूप है। ममई वांशु जीव लोके, भगवान ने गीता में कहा मेरा अंश है ये जो जीव है। तो हम जब भगवान के अंश हैं तो भगवान की जो
भगवान में जो गुण है वो जीव में आने चाहिए। इसलिए ये अहंकार जो है वो अज्ञान का बेटा है। क्योंकि हमको जानते भी हैं तो हम उसको स्वीकार करने या उसको जीवन में उतारने के लिए तैयार नहीं है, तो इतने अंशों में वो अहंकार आके हमको परेशान करता है। परेशान करता है मतलब दुख का बाप है, वो दुख की सृष्टि करेगा। अहंकार जब भी रहेगा तो उसका काम ही यही है कि वो दुख की, उसकी सृष्टि ही दुख का, वंश पूरा दुख का अहंकार से चलता है। भागवत में है इसका पूरी वंशावली, उसके बच्चे कच्चे क्या है। तो इसे त्याग कर महर्षि अंत में कह रहे हैं कि इस अहंकार को त्याग कर और क्षमा को अपनाओ। आज के पृष्ठ में यानी बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि ये जो क्षमा करना हमने अगर सीख लिया, अब हम आपके मामा जी को अगर क्षमा नहीं करते तो हम तो कभी का इनका बंद कर देते यहाँ आना। नहीं, सत्य बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि क्षमा हमारे लिए अच्छी है ना, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर भाई ये आएंगे तो हम थोड़ा तैयार करेंगे आनंद रस रत्नाकर में, है ना, पढ़ के इसके ऊपर बोल रहे हैं तो ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। वे प्राय पूरे वर्ष का प्राय मतलब कुछ दिन छूटा है तो उसका पेन ड्राइव भी बना लेंगे। तो मामा जी के आने से हमको फ़ायदा है ना, तो इसलिए हम अगर क्षमा नहीं रखेंगे तो उसमें इनको कोई नुकसान नहीं है। इनकी तो अपनी हौजरी की दुकान बढ़िया चल रही है ना, बढ़िया ग्राहकों के साथ अपना कर देते हैं जो भी आनंद लेना है वही उनके साथ आनंद ले लेते हैं। तो इनके पास तो सब कलाएँ हैं क्योंकि ब्रजवासी है। अब हमारा राजस्थान का शरीर बम्बई से आए, ये सब संस्कार है नहीं ब्रजवासी के। ब्रजवासी तो हमेशा, इसीलिए तो तुम मम्मी को बहुत आदर देते हो कि और कुछ नहीं, तो ब्रजवासी तो है ये। एक प्रश्न, इसमें जैसे हम क्षमा की बात कर रहे हैं, फॉरगिवनेस टू अदर्स, देयर इज आल्सो क्वेश्चन ऑफ सेल्फ फॉरगिवनेस। और जैसे हम भागवत में देखते हैं कि वाल्मीकि थे, वो हंटर थे, और एक भागवत में भी प्रसंग आता है कि एक हंटर थे, अधमरे जानवर को आधा मारते थे। सो वो बहुत घोर पाप करते थे, परंतु उन्होंने सबसे पहले अपने सत्य को जान के अपने आप को पहले क्षमा किया और फिर आगे बढ़ते गए, फिर ईश्वर की प्राप्ति की। विश्वामित्र ने भी ऐसे कितने मार काट दिया। परंतु अभी जैसे मॉडर्न सिचुएशंस व्हेन वी सी some people, when they become aware of their sins, somehow they become more depressed. मतलब वो उठ ही नहीं पाते हैं उससे। That's why many reasons of suicide भी होते रहते हैं। तो इसमें आप कुछ लाइट शेयर, पहले there is also concept of क्षमा अपने आप की। हम एक्चुअली आत्मा तो कुछ कर नहीं रहा है, तो हमारा दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई कैन नॉट से इफ आई किल समबडी दैट आई डिड नॉट डू इट, बट एक्चुअली आई आल्सो डिड नॉट डू इट। मैंने भी इसमें यूएस में रहते हुए क्वेश्चन बहुत आता है, वहाँ पे लोग नहीं, when you say कि फॉर एग्जाम्पल you just now said कि I have killed somebody, तो I am responsible for it. And then you said that actually I have also not done it. ये हमारे शास्त्र में इस चीज के लिए स्वीकृति नहीं है। क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है कि जो गुण है वो तो सब ईश्वर के हैं, है ना, और दोष जो है वो हमारे, है ना। तो ये जो नॉन डूअरशिप है, अकर्तृत्व भाव है, वो अकर्तृत्व भाव को ज्ञान के साथ उसका संबंध है कि वो जो आत्मा है वो नॉन डूअर है ना। तो हम चूंकि अज्ञान में हैं, महर्षि ने कहा ना कि ये जितने अपराध करने वाले हैं संसार में, कई पुरुष अज्ञानी हैं, वे यदि अज्ञानवश कोई अपराध करते हैं, है ना, तो ये अज्ञान वाला जो अपराध है उसके लिए बुद्धिमान का तो काम ये नहीं है। अच्छा, अब उस व्यक्ति के बारे में तुम्हारा प्रश्न है जो कि सुसाइड कमिट कर लेता है, या है ना। तो हियर द क्वेश्चन इज कि उस व्यक्ति का जो फेट है, जो उसकी मतलब जर्नी है, उस जर्नी में बहुत सारी बातें हैं कि उसको मनुष्य का जन्म तो मिला, पर मनुष्य का जन्म मिलने पर भी उसने जो करना था उसे वो उसने नहीं किया।
अच्छा, नहीं किया तब तक भी ठीक है, बहुत सारे हैं जो नहीं कर पाते हैं, पर जो गलत काम किए उस गलत काम का उसको क्या मिलेगा फल? पाप का फल है दुख। तो ये बिल्कुल कर्म का जो सिद्धांत है वो सब पे लागू होता है। तो कर्म के सिद्धांत में इस व्यक्ति ने जब पाप किया तो पाप का फल जब दुख आया तो अब वो दुख को फेस नहीं कर पा रहा है ना। अच्छा, अब यहाँ इस क्षमा को लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो एक बिल्कुल अलग मतलब ये पूरा इश्यू है। उस इश्यू में हो क्या रहा है कि वो दुख उसे भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि शास्त्रों में बिल्कुल स्टेटमेंट है, क्लियर स्टेटमेंट कि जो हमारे कर्म है उसका फल हमको ही भोगना पड़ेगा, है ना। उसको कोई छुटकारा है ही नहीं। तो छुटकारा दो ही है, एक तो अजामिल जैसे और एक या फिर ज्ञान, है ना। तो अजामिल ने नारायण नाम लिया पर अजामिल भगवान को बहाना मिल गया, है ना। तो वो नाम की शक्ति है, तो नाम की शक्ति वो काम करेगी, अपना काम करेगी। तो वो तो सब तुम्हारा विषय है, तो उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो वहाँ पर इस व्यक्ति का वो जो है पाप शमन हो जाता, पर वहाँ पर भी उसकी श्रद्धा नहीं है, किसी कारण से समझो किसी इस्कॉन से जुड़ गया या कहीं भी जुड़ गया, अच्छा, पर उसकी अपनी ग्लानि और अपना उसका जो है वेटेज वो इतना जबरदस्त है कि वो ईश्वर के विधान में अब उसको वो चाहे सुसाइड कमिट करे या और कुछ भी ड्रिंक्स ले या मतलब बिल्कुल मतलब गलत रास्ते में चला जाए, गलत रास्ते में चला जाए, तो उसमें वी हैव टू लीव इट टू द गॉड। वी कैन ओनली ट्राई। महर्षि का एक बहुत बढ़िया मैं संस्मरण याद आ गया, इसलिए सुना देता हूँ। एक कोई व्यक्ति थे तो वो किसी के प्रेम में फंस गए और वो महर्षि के मित्र थे। तो अब महर्षि वो इतने फंस गए थे कि महर्षि को लगा, जब उनको महर्षि को पता लगा तो उनको लगा कि अगर ये इससे शादी करेगा तो बहुत ही कष्ट में आ जाएगा। तो महर्षि कहते कि मैंने उससे तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता था कि वो अब ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो कुछ मेरे कहने से भी करेगा। जी जी। तो मैंने ठाकुर जी से प्रार्थना की और आश्चर्य की बात की, कुछ ऐसा हो गया और वो छूट गया, है ना। यानी ठाकुर जी ने प्रार्थना सुन ली, दूसरे शब्दों में। जी जी। अब महर्षि ने उसी व्यक्ति के बारे में बताया है, सच्ची घटना है, कि कुछ 6 महीने या 1 साल के बाद फिर किसी के उसमें अफेयर में फंस गया जो कि उससे भी खराब थी। अब मेरे मन में प्रश्न उठा, महर्षि ने कहा कि अब क्या करोगे? पहली बार तो तुमने बिकॉज वो मित्र थे इसलिए तुमने प्रार्थना कर दी, ठाकुर जी ने सुन ली और वो बच गया। अब क्या करोगे? महर्षि कहते हैं मैं ठाकुर जी के पास गया, मैंने कहा अब मैं कुछ नहीं करूँगा, अब आप जैसे आपको करना हो आप करिए। ही लेफ्ट इट टू भगवान। तो इसलिए बहुत सारे इश्यू हैं, वो तुम देखोगे कि इट इज़ बेटर दैट वी लीव इट टू लॉर्ड, क्योंकि वहाँ अपनी लॉजिक भी काम नहीं करेगी और कोई भी हमारा अध्यात्म का सूत्र भी काम नहीं करेगा। वो एक बिल्कुल ही गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो उस गलत डायरेक्शन में जाने वाले को अगर वो आपसे या हमसे पूछता है कि कैन यू हेल्प मी, देन डेफिनेटली वी कैन हेल्प यू। उसको खाली इतना ही कहेंगे तू जप कर, उसी से उसका हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा है। इसीलिए देखिए ना, जितने महापुरुषों के पास आते हैं लोग, कोई भी इस्कॉन में हो, चाहे साईं के परिवार में हो, चाहे महर्षि के परिवार में, कहीं पर भी आप देखोगे वो जैसी श्रद्धा से जुड़ता है महापुरुष से, उसका काम शुरू हो जाता है। पर वहाँ लैक ऑफ श्रद्धा जहाँ है वहाँ हम कुछ भी नहीं कर सकते, वहाँ खाली ठाकुर जी से प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। क्योंकि एक तो है घोर व्यक्ति जो है संसारी, और एक है कि कुछ गुंजाइश है ना। तो गुंजाइश वाले के लिए तो हाँ डेफिनेटली वी कैन हेल्प हिम। और जो घोर संसारी है, जिसको वो यानी हमको तुमको या बिहारी जी को भी इसलिए अप्रोच कर रहा है कि मेरा संसार में और मैं ज़्यादा, तो ठीक है, ठाकुर जी को तो कोई ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं कि मैं ही उस सब रूपों में हूँ, तो वो स्वयं अपने को जान रहे कि मैं इस रूप में हूँ। तो इसलिए वो कितना भी उसका पतन हो जाए, इसलिए वाल्मीकि का है ना, इससे और बड़ा पतन क्या हो सकता है। वो डाकू जो है वो
कितने बड़े मतलब ऋषि बन गए। तो Somebody told me a saying, every saint has a नारायण every saint has a past and every thief has a future. Say it again. Every saint has a past and every thief has a future. So forgive. नारायण नारायण। ये दिल्ली से गोविंद बाबू आए थे दीक्षित जी में।